हरे कृष्णा। एक्स पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें नदीम शेख नाम के एक व्यक्ति ने ग्रोक नाम के AI चैट से पूछा कि ग्रोक, अगर तुम इंसान होते तो कौन सा धर्म अपनाते? सच सच बताओ, कोई एक धर्म। ग्रोक उत्तर देता है, यदि मैं मानव इंसान यानी कि मनुष्य होता तो मैं निश्चित ही सनातन धर्म का पालन करता। और फिर जय श्री राम कहते हुए वो अपना संवाद बंद कर देता है और उसका नाम तब से महर्षि ग्रोक हो चुका है। क्या आप ये जानते थे? सनातन धर्म क्या है, कितना विशाल है, कितना अद्भुत है, कितने रहस्यों से भरा हुआ है, कितना साइंटिफिक है। मोटा मोटा ये कि जहां साइंस खत्म होता है वहां से हमारा सनातन धर्म शुरू होता है। सूर्य ग्रहण कब, कितने समय बाद, कहां पड़ेगा, कैसा प्रभाव होगा, ये सब ज्ञान हमारे सनातन से हमें मिल जाता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आयुर्वेद, योगा और पता नहीं क्या क्या। और यही सनातन धर्म गाय को हमारी 7 माताओं में से एक बताता है। गाय एक जानवर नहीं, हमारी माता के समान है, ये दृष्टि सनातन हमें देता है, क्योंकि उसके दूध से ही हमें संपूर्ण पोषण मिलता है। गौमाता में करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं, उसे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा समझा जाता है। कोई भी वैदिक हवन, पूजन, यज्ञ गाय के दूध, दही और घी के बिना पूर्ण नहीं, क्योंकि सनातन के शास्त्र गाय के दूध को मात्र दूध नहीं अमृत कहते हैं, क्योंकि उसके दूध में वो तत्व होते हैं जो हमारी बुद्धि को, शास्त्रों के गहन मर्म को समझने योग्य बनाते हैं, जिसे समझकर व्यक्ति जीवन के तत्व को, परम लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि गाय माता का अमृतमय दूध नॉनवेज श्रेणी में भी आ सकता है? जी, मैं ये पढ़कर चौंक गई थी। लेकिन यही एक कारण है जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुकी हुई है। जी हाँ, अमेरिका अपना दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के मार्केट में लाना चाहता है, बेचना चाहता है, लेकिन भारत के पास 2 कारण हैं मना करने के। पहला ये कि वहाँ यानी US, अमेरिका के किसान गायों को चिकन, मछली, यहाँ तक कि घोड़े का मांस और खून को उनके चारे में मिलाकर उन्हें देते हैं, ताकि दूध का उत्पादन और उसमें प्रोटीन के साथ साथ गाय का मांस भी बढ़े। क्योंकि US की संस्कृति में गाय माता नहीं, एक जानवर है। तो जब गाय दूध नहीं दे पाती तो उसे कसाई घर में कटने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों तरफ से बिजनेस वाली सोच, और वो करेंगे क्योंकि उनका कल्चर उन्हें यही सिखाता है। लेकिन हमारे भारत में 30% से ऊपर वेजिटेरियन है, जिससे ऐसा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को हाँ कहकर सरकार जनता के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग पर निर्भर हैं, और इसीलिए अगर भारत ने US के डेयरी प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया तो हमारे देश के खुद के दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत में 15% की गिरावट आएगी, और अनगिनत किसानों को केवल इस 1 साल में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। और इसी एक पॉइंट पर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील यहाँ पर रुकी हुई है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप ऐसा नॉनवेज दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को हाँ कहेंगे? गौमाता जो कि शाकाहारी हैं, उन्हें जानबूझकर जबरदस्ती मांसाहार दिया जाए तो उनसे आने वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या आप और हम स्वीकार कर सकते हैं? मांसाहारी चारा खाने वाली गाय के दूध को क्या हम हमारे भगवान को भोग लगा सकते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अलर्ट रहें, चेतन रहें, कॉन्शियस रहें, क्योंकि आप कहीं पर भी आंख बंद करके यूं ही भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अनकॉन्शियस होकर किया गया कोई भी काम हमें कर्मों में बांध देता है। वहीं यदि हम पूरे कॉन्शियस होकर काम करते हैं तो फिर काम काम नहीं, यज्ञ हो जाता है। यानी हम गलत नहीं करते, तब हम कोई भी काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो काम काम नहीं, यज्ञ होता है, भगवान को प्रसन्न करता है और फिर किसी तरह के नेगेटिव कर्मा में हमें नहीं बांधता। तो अगर आप US से आने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना चाहते हैं, करते हैं, तो आपको एक बार फिर से ज़रूर सोचना चाहिए।
इसके साथ ही एक और तथ्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि मैकाले ने हमारे गुरुकुल और गौशालाओं को बंद करवाया था, क्योंकि उसकी रिसर्च के अनुसार इन दोनों के कारण ही हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। यानी पूरी दुनिया की 27% जीडीपी का अकेला स्रोत था हमारा देश भारत। लेकिन भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने गाय और गुरुकुल खत्म कर 1947 में जब हमें छोड़ा, उस समय भारत 27% से 3% पर गिर चुका था। हम अर्श से फर्श पर थे। हम दूध की जगह चाय और गुरुकुल के स्थान पर कॉन्वेंट को अपना चुके थे। गुरुकुल तो कब के खत्म हो चुके हैं, पर हमारा देश आज भी गाय को माता और उनके दूध को अमृत मानता है, शास्त्रों और संतों के कारण, जिन्होंने आज भी देश और सनातन को बचा रखा है। ये नॉनवेज दूध कहीं फिर कोई षड्यंत्र ना हो, कोई ट्रैप ना हो, कोई धोखा ना हो जो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के साथ साथ हमारी सेहत और संस्कार दोनों को नष्ट कर दे। आज सनातन धर्म ने फिर एक करवट ली है। अपनी आंखें और दिमाग खोलकर हमें सनातन के प्रति होने वाली हर साजिश के प्रति जागरूक रहना है, जिम्मेदार भी रहना है, क्योंकि गौ माता सनातन की रीढ़ है। भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हैं कि उनके नाम पर ही उनके धाम का नाम गौलोक वृंदावन है। वे स्वयं सुबह से शाम तक गायों को चराते हैं और उनके साथ खेलते हुए उनका रक्षण भी करते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने का दावा करके फिर कैसे उनकी प्रिय गाय माता के साथ होने वाले इस अन्याय में, इस अनाचार में भागीदार बन सकते हैं? गौ माता का दूध अमृत है, लेकिन वो दूध किस प्रकार निकाला जा रहा है, उसका सोर्स क्या है, हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए और फिर ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो गाय माता की सेवा भाव से डेयरी उद्योग चलाते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं, तो आप ही क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण, श्री गोपाल की सबसे प्रिय गौ माता के सुंदर सेवा करने वाले एक आदर्श भक्त बन जाते? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।